नमस्कार, वेलकम टू एडुकनेक्ट। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये 10+2 पे डिपेंड करती है, जहां हम 10th तक या एसएससी तक हम पूरी तरह से जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। और जब हम 11th में आते हैं तब हमें कोई एक स्पेशल स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। और तब हम कॉमर्स जब स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तब कॉमर्स में हमें सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है अकाउंटिंग। और ये अकाउंटिंग इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंटिंग टफ कब बनता है जब हमें इसके बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो समझ में नहीं आते। और इसीलिए ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये लेक्चर सीरीज़ उसी बेसिक्स पे फोकस करेगी। और इस लेक्चर सीरीज़ में जो अकाउंटिंग के पूरे बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसे क्लियर किया जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट शुरू करने से पहले सबसे हमें पहले इवोल्यूशन कैसी हुई, आज का जो हम मॉडर्न डे अकाउंटिंग देखते हैं, अकाउंटिंग में जो डेवलपमेंट हुई है उसकी डेवलपमेंट हमने स्टार्ट कैसी करी, इसे हम सबसे पहले देखना चाहिए। और इसीलिए हमारा पहला लेक्चर होगा इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग पे। ये लेक्चर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज से करीब 3 से 4 हज़ार साल पहले अकाउंटिंग के ट्रेसेस हमें मिलते हैं। तब सिर्फ काउंटिंग के लिए अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता था। मतलब हमारे पास पैसे कितने हैं, एक अगर राजा होगा तो उसके पास कितनी दौलत है, ये दौलत गिनने के लिए, उसे लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता था। अब हम अगर हिस्टोरिकल ट्रेसेस देखें तो हमें मेसोपोटामिया, इजिप्ट, बेबीलोनिया, रोम और इंडिया में मतलब हमारे भारत में अकाउंटिंग के ट्रेसेस मिलते हैं। अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो रिजाइम थी, मतलब आज से करीब करीब 2300 साल पहले अकाउंटिंग का जिक्र हुआ है। कौटिल्य नाम का उनका जो मंत्री था, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी जो एक फेमस बुक है अर्थशास्त्र, उसमें अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस बताई हुई है और जिसे हम आज के शब्दों में देशीनामा भी कहते हैं। 12th सेंचुरी में मतलब आज से 800 साल पहले डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग में यूज़ करना शुरू हुआ। ये डेबिट और क्रेडिट लैटिन जो टर्म्स हैं उनसे तैयार हुए हैं। जैसे डेबिट कम्स फ्रॉम द वर्ड डेबिटम और डेबेर विच मीन्स व्हाट इज़ ड्यू। डेबिट का मतलब है, अगर हम लैटिन वर्ड देखें तो इसका मतलब आता है व्हाट इज़ ड्यू। और क्रेडिट जो वर्ड है वो क्रेडिटम या क्रेडर जिससे तैयार हुआ है और जिसका मतलब है दैट विच इज़ इंटरेस्टेड और लोन। और क्रेडर का मतलब है ट्रस्ट और एंट्रस्ट। अगर हम लॉजिकली देखें, मतलब थोड़ा सोचें, तो हमें डेबिट और क्रेडिट में सिमिलैरिटी मिलेगी। जैसे डेबिट वर्ड जो है, ये डेबिट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं या फिर कोई भी अकाउंट हम डेबिट कब करते हैं, जब बिजनेस रिलीजेस द फंड। जब हमारा बिजनेस फंड्स को रिलीज करेगा तब हम डेबिट वर्ड यूज़ करेंगे। और ये डेबिट वर्ड हम इन तीनों समय यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता होगा डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द एक्सपेंसेस। जिसे हम अगर आसान शब्दों में समझे तो समझो ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस में हम ये बिजनेस कर रहे हैं। तब हम हमारे बिजनेस से जब फंड बाहर जाएगा, मतलब हमारे बिजनेस से अगर पैसा बाहर जा रहा है या हमारे बिजनेस से कोई असेट अगर बाहर जा रही है, तब हम डेबिट वर्ड यूज़ करते हैं। जब हमारा पैसा स्पेसिफिकली फंड्स बिजनेस से बाहर जाता है तब हम डेबिट वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई रिसीवर है, मतलब समझो मिस्टर एक्स जो है वो रिसीवर है, अगर ये रिसीवर रहेगा तो हमारे बिजनेस ने उसे फंड पे किया होगा और इसीलिए ये रिसीवर हुआ। और ये जो रिसीवर है इसीलिए हमें एक्स का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। समझो अगर हम दूसरा एग्जांपल यूज़ करते हैं कम्स इन। समझो एक बिजनेस ने कोई तो असेट परचेस की है, तो ये बिजनेस में एसेट बिजनेस में आएगी, लेकिन ये एसेट हमें परचेस करने के लिए पैसे रिटर्न में पे करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ से भी हमारा फंड रिलीज हो रहा है, यहाँ से भी हमारे पैसे आउटसाइड जा रहे हैं। वैसे ही एक्सपेंसेस, अगर कोई हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस हैं
और एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं, तो एक्सपेंसेस हम आउटसाइड पे करते हैं, और ये आउटसाइड किए हुए एक्सपेंसेस पे करने के लिए हमारे बिजनेस से जो फंड है, मतलब जो पैसा है, वो आउटसाइड जाएगा। और इसीलिए डेबिट वर्ड में एक कॉमन चीज़ ये होती है कि बिजनेसेस रिलीजेस द फंड, हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। वैसे ही क्रेडिट वर्ड हमें कब यूज़ करना है? फंड्स कम इनटू बिजनेस, जब हमारे बिजनेस में फंड्स आ रहे हैं और ये फंड्स हमें बिजनेस में आउटसाइडर्स से मिलते हैं। जैसे अगर हम क्रेडिट करेंगे जब कोई भी गिवर होगा, मतलब समझो यहाँ वाई नाम का आदमी है, वो बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो वाई तो गिवर हुआ और ये गिवर बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, इसलिए यहाँ जो एरो है इस तरह से फंड्स की मूवमेंट होगी। वैसे ही गोज आउट, अगर कोई एसेट है, मतलब समझो हमारे बिजनेस के पास एक मशीन है और ये मशीन बिजनेस को बेचनी है। अगर ये मशीन हम जेड नाम के आदमी को बेचते हैं, तो जेड नाम का आदमी इस मशीन के बदले में हमें 2000 रुपये देगा और ये 2000 रुपये हमारे बिजनेस में आएंगे। इसीलिए ये जो फंड्स है इसका फ्लो हमारे बिजनेस के पास हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये भी हमारा जो असेट थी हमारे बिजनेस से बाहर गई और उसकी वजह से हमारे बिजनेस में फंड का फ्लो कुछ इस तरह से हुआ। वैसे ही जब हमारे बिजनेस को कोई इनकम मिलता है, तब इनकम की वजह से हमारे बिजनेस में फंड्स इस तरह से आता है। और इसीलिए ये जो डेबिट है और जो क्रेडिट वर्ड है, इसे हमें लॉजिकली यूज़ करना है और बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस के बाद अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो आज का जो मॉडर्न डे अकाउंटिंग है, ये तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे चलता है, और ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, ये 1494 में लुका डे बर्गो पैसियोली, इन्होंने, ये जो इटालियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपने बुक में इस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। लुका दे पैसियोली इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि आज हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, और इसीलिए ये जो सिस्टम है, इनका इस सिस्टम को जो डिस्क्राइब किया है वो अच्छी तरह से लुका डे बर्गो पैसियोली ने डिस्क्राइब किया था। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। एक एस्पेक्ट पे अगर समझो 5000 रुपये का हमें चार्ज करना है, एक एस्पेक्ट पे हमें 5000 रुपये चार्ज करने हैं, तो दूसरे पे भी हमें 5000 रुपये ही चार्ज करने पड़ेंगे, और इसीलिए आगे जाके हमारी जो बैलेंस शीट रहती है वो टैली होती है। ये जो पैसियोली थे, इन्होंने इस सिस्टम को इन्वेंट नहीं किया है, लेकिन इस सिस्टम को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, मतलब इस सिस्टम का वर्णन किया है, और इसीलिए इस वर्णन के बेसिस पे हम आगे जाके इस सिस्टम को और अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सके या फिर यूज़ कर सके। और इसीलिए इन दोनों में फ़र्क जानिए। एक्चुअल में ये इन्वेंटर नहीं है, लेकिन इन्होंने जो डिस्क्राइब किया है और उस डिस्क्रिप्शन की वजह से ये सिस्टम और अच्छी तरह से हमें समझ में आई, और इसीलिए आगे जाकर हम जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम देखने वाले हैं या फिर इसके जो कंसेप्ट देखने वाले हैं, उनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब मशीनें नहीं थी, तब कोई भी प्रोडक्शन हम हाथ से तैयार करते थे, और इसलिए हमारे प्रोडक्शन पे कुछ लिमिटेशन थी, मतलब एक दिन में एक आदमी कितना प्रोडक्शन कर सकता है, उसी समय एक दिन में एक मशीन कितनी प्रोडक्शन कर सकती है, उसमें बहुत फ़र्क था। और इसलिए हमारी अकाउंटिंग की जो डेवलपमेंट थी बहुत स्लो तरीके से हो रही थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद जब प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा, तब हमारी अकाउंटिंग है उसकी डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हुई। जैसे पहले प्रोडक्शन डिमांड पे होता था, मतलब अगर किसी ने डिमांड की तभी प्रोडक्शन किया जाता था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से डिमांड से पहले ही हम प्रोडक्शन करते थे, और प्रोडक्शन करने के बाद
हमें सेल की चिंता होने लगी। जब हम सेल कर रहे हैं, वो वस्तु सेल करने के बाद हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यह हमें पता नहीं चलता था। और इसलिए अकाउंटिंग को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस तैयार हुआ, जिसमें जो हम वस्तु तैयार कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से लेके वस्तु जब तक तैयार हो रही है या सेल जब तक हो रही है, वो सारे हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने लगे। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद जब हम वो वस्तु सेल करते हैं, उस सेल से हमें कितना इनकम मिला वो हम कैलकुलेट करने लगे। और उसके बाद हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम कैलकुलेट करने लगे। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते गए वैसे वैसे बिजनेस में बहुत लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद सबको अपना पैसा प्रोटेक्ट रहना चाहिए, हमारे बिजनेस में फ्रॉड कम से कम होना चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस तैयार हुआ। बहुत सारी कंपनियां तैयार हुई और जिनमें ओनरशिप और मैनेजमेंट इन दोनों में फ़र्क किया जाने लगा। मतलब पैसे जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो अपने पैसे कंपनी में देते हैं, उसे हम इन्वेस्टर कहते हैं या उन्हें हम ओनर कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में कंपनी जो चलाते हैं वो तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं। और ये दोनों अकाउंटिंग पे भरोसा करने लगे, क्योंकि अकाउंटिंग एक मिरर था, अकाउंटिंग एक विंडो था जिससे दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। मतलब अगर इन्वेस्टर खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो डायरेक्टर से एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहता था, और डायरेक्टर या बिजनेस का मैनेजमेंट अपना अच्छी तरह से बिजनेस तैयार करके उसे डेवलप करके एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है उसका रिटर्न इन्वेस्टर को देते थे। और इसीलिए अकाउंटिंग एक नोबल प्रोफेशन बन गया। और वैसे ही अकाउंटिंग का महत्व बहुत ज़्यादा होने लगा। आगे जाके जो हमारे डायरेक्टर्स थे या हमारी कंपनी के डिपार्टमेंट के हेड थे, मैनेजर थे, वो अकाउंटिंग का डेटा यूज़ करके अपना डिसीजन लेने लगे। मतलब कोई भी डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग का डेटा यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत आती गई वैसे वैसे अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेस, अकाउंटिंग के बहुत सारे टेक्निक्स या टूल्स तैयार होते गए, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग, वैसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, वर्किंग कैपिटल, वैसे ही कैश फ्लो। इन बहुत सारे टेक्निक्स, ब्रांचेस, टूल्स की मदद से बिजनेस को और ज़्यादा अच्छी तरह से डिसीजन लेने में मदद होने लगी। और बिजनेस जो अकाउंटिंग के डेटा से डिसीजन लेता था वो ज़्यादातर समय करेक्ट आते थे और उसका बिजनेस के प्रॉफिट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता था। मतलब हमारा बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादातर बढ़ता था। और इसीलिए अकाउंटिंग का महत्व बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। जैसे अकाउंटिंग की डेवलपमेंट होती गई वैसे बहुत सारे प्रोफेशंस अकाउंटिंग में ही तैयार होने लगे, जैसे टैक्स कंसल्टेंसी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग फर्म, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ICWA जैसे बहुत सारे प्रोफेशन जो है वो बहुत सारे प्रोफेशन में लोग काम करने लगे। और इन प्रोफेशंस की वजह से बिजनेस को प्रॉफिट में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से सजेशन देते थे और उसका इफेक्ट बिजनेस के प्रॉफिट पे होता था। शुरुआत के दौर में कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता था, लेकिन अकाउंटिंग वर्क में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा और उसकी वजह से बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरुआत हुई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी डेवलपमेंट हुआ, जैसे टैली, सैप, ओरेकल, मुनिमजी। ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर की मदद से बिजनेस कोई भी डेटा अच्छी तरह से एनालाइज कर सकता है, उसे क्लासीफाई कर सकता है, उसे रिकॉर्ड कर सकता है और उसका यूज़ करके अपना जो डिसीजन है वो ज़्यादा एक्यूरेटली और ज़्यादा प्रिसाइजली बिजनेस उसे ले सकता है। और इसीलिए जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हुई, कंप्यूटर का बिजनेस में यूज़ बढ़ा और उसके बाद बिजनेस की ग्रोथ भी और ज़्यादा तेज़ हुई। आज अकाउंटिंग में पूरी तरह से या ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है
और बहुत सारी कंपनियां तो अपना अकाउंटिंग वर्क एक सेंट्रलाइज प्लेस में करती है और उनके ऑपरेशन कई और जगह होते हैं। और इस तरह से आज का जो अकाउंटिंग है वो हम लैपटॉप पे कर सकते हैं, किस हद तक, कई हद तक हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा और उसकी वजह से हमारा जो आज का अकाउंटिंग प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन वैसे ही बिजनेस में अकाउंट्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी आईडीज़ हैं, आप इन पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।